11 दिसंबर और 12 दिसंबर का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं बात कर रही हूँ इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के द्वारा होने वाले प्रभाव के बारे में। क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी, क्या आप उपाय कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा ही निवेदन है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो चलिए 11 दिसंबर का अगर दिन देखें तो ये गुरुवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है और उसकी सप्तमी तिथि दोपहर 1:56 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि विषकुंभ और प्रीति नाम का योग बना रहे हैं। वहीं 12 दिसंबर शुक्रवार का दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी या नवमी तिथि, जो चंद्रमा है उनकी स्थिति कन्या राशि यानी आपकी राशि में आ जाएगी। और जो नक्षत्र रहेगा वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र रहेगा। योग क्या बनेंगे? प्रीति नाम का योग बनेगा और आयुष्मान नाम का योग भी बनेगा। तो इन 2 योगों में और ये ग्रहों की स्थिति, इसके आधार पर क्या कुछ विशेष होगा जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम 11 दिसंबर की बात करेंगे कि 11 दिसंबर चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में है। अब देखिए, सिंह राशि यानी कि आपके 12वें घर में, 12वें घर में चंद्रमा की स्थिति। 12वां भाव, पहले तो देखिए जो 12 भाव की स्थिति है वो खर्चे का भाव कहा गया है। 12वां भाव आपके विदेश से भी जोड़ा गया है ये 12वां भाव। तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस दिन। हेल्थ संबंधी कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कुछ दांतों संबंधी दिक्कत हो, पेट संबंधी हो, कहीं पेन वगैरह हो, तो ये इस तरह की चीज़ें, परेशानियां आपके लिए हो सकती हैं। बाकी चीज़ें अगर देखी जाएं तो जिन लोगों जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये दिन रहेगा। एक तो आपको आमदनी के नए स्रोत मिल सकते हैं और साथ में बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कुछ नई चीज़ों से जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। और यहाँ आप अपने समय, अपने कामकाज, इन सभी चीज़ों पर बड़ा फोकस कर पाएंगे। एक तो समय का सदुपयोग करना, अपने कामकाज पर अपना पूरा ध्यान रखना, यार दोस्त, रिश्ते नाते, इन सब के साथ, इन सबको एक साथ लेकर चलेंगे। यानी कि आपका रिश्ता किसी के साथ कोई सा भी रिश्ता है, आपके दोस्तों के साथ है, आपके बाकी रिलेशंस हो गए, आपका प्रेम जीवन हो गया, तो इन सभी पर आपका फोकस बना रहेगा। इन सभी को आप ध्यान में रखते हुए अपने पूरे दिन को बिताने वाले हैं। इसीलिए मिजाज भी कुछ ऐसा रहेगा कि अगर किसी तरफ से जरा सा भी कुछ हो गया तो पूरा दिन बर्बाद हो जाए, ऐसा भी रह सकता है। तो मन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति के जरा से कहने पर आपका दिन बिगड़ जाए। मन पर कंट्रोल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम से जुड़े रहें, वरना मानसिक शांति पाने के लिए संघर्ष रह सकता है। एक के बाद एक मुद्दा सामने आ जाए, तो थोड़ा सावधानी रखते हुए आपको इस दिन की शुरुआत करनी होगी। देखिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मन में कोई चीज़ चल रही हो तो वो दिन को बिगाड़ देती है, बस कहने का ये मतलब है। और उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, स्थिर चीज़ें नहीं होती हैं, ये अस्थिर चीज़ें हैं। हो सकता है थोड़ी देर में चीज़ें ठीक भी हो जाएं। अब यहाँ आपको बस एक समय में एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है। हमेशा प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। जीवन में उस व्यक्ति की मदद और सहायता लें जिस पर आप भरोसा करते हैं, चाहे किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो। सहायता लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप कामकाज के लिए ले रहे हैं, पैसों के लिए ले रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप ले सकते हैं। समस्याओं को दिल पर ना लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनको ठीक करने का प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों पर कर पाएंगे काम, और आपके जो विचार हैं वो विचार आपके बड़े अच्छे होंगे। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए जो चंद्रमा है ना, वो 11वां भाव इच्छाओं के घर के स्वामी होते हैं और 12वें घर में आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इस दौरान अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे तो आपका ट्रैवल की या इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, घर से दूर रहकर आप नौकरी कर रहे हैं, विदेश में आप रह रहे हैं, तो वहाँ से जुड़ी हुई इच्छाएं पूरी होंगी, काम आपका अच्छा चलेगा।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। और किसी भी तरह के आप अगर मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं जो इस राशि के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ये दिन रहने वाला है। और यहाँ रिलेशंस की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए भी अच्छा है और वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। कुछ नए विचार, कुछ नए आइडियाज़ होंगे, बेहतरीन महसूस करेंगे आप अपने आप को। और शादी विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी का बंधन बनने का योग काफ़ी अच्छा बना हुआ है। प्रेम जीवन के मामले में भी बहुत उत्तम ये दिन रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे 12 दिसंबर के बारे में। 12 दिसंबर का दिन कैसा है, क्योंकि चंद्रमा आ जाएंगे आपकी राशि में। अब आपकी राशि में चंद्रमा आए, साथ में जो केतु के साथ 12वें घर में युति थी वो भी खत्म हो गई। अब इच्छाओं के घर का स्वामी आपकी राशि में आया है, तो मन में जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा करने की तरफ आप प्रयास करने वाले हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए शाम दाम दंड भेद हर एक चीज़ पर आप ध्यान देंगे। आज आपको अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को दिखाने का पूरा मौका मिल सकता है। आप लोगों को बता सकते हैं कि आप क्या काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, आप किस चीज़ में माहिर हैं। बस अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं, तो आपको लाभ भी होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। मित्रों के साथ बहुत अच्छा वक्त बीतने वाला है और कहीं ना कहीं आपके बड़ों के साथ भी आपका वक्त अच्छा रहेगा। अपने बड़ों के साथ वक्त बिताना भी आपको अच्छा लगेगा। देखिए, याद रखिए, ये आपकी मेहनत है जो आपने प्रयास किए हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और जो आपने सही दिशा चुनी ये उस सब का प्रयास होगा। आज कोई छोटी अवधि की आमदनी के संकेत भी बने हुए हैं। आपका भाग्य, आपका कठिन परिश्रम, ये आपकी सफलता में सहायक सिद्ध हुआ है। जीवन में मिली सफलता का लाभ भी उठाएं। देखिए, जब व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है ना, तो उसका भाग्य कहीं ना कहीं उसका साथ ज़रूर देता है और उसे उस मकाम तक पहुंचा ही देता है जहां वो पहुंचना चाहते हैं। तो ये दिन मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा है। और ये दिन अपने, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लिए कुछ सोच विचार करने के लिए जाएगा, या फिर कुछ नई चीज़ों से जुड़ने का भी मन रहेगा। नई चीज़ों से भी जुड़ने का आपके लिए मन रह सकता है। विवाह की बातें भी मन में आ सकती हैं। जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए वो सोच सकते हैं कि विवाह की डेट फाइनल हो जाए, या विवाह आपका हो जाए, या कहीं अगर प्रस्ताव नहीं आया तो प्रस्ताव आ जाए। तो ये भी चीज़ें आपके लिए इस समय रह सकती हैं। और कहीं ना कहीं रिश्तों की गरिमा से आप बहुत खुश रहेंगे। जीवन साथी के साथ आप हर एक विषय पर खुलेपन से विचार कर पाएंगे, जिससे आपकी ईमानदारी साबित होती है। और कहीं ना कहीं बहुत उत्तम दिन है। अब उपाय क्या कर सकते हैं आप इन 2 दिनों में? तो उपाय के लिए मैं कहूँगी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मैं कन्या राशि के जातकों के लिए हमेशा बोलती हूँ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रेगुलर करें, छोड़े ही ना उसको। एक आध दिन छूट जाए वो अलग बात है, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पर इस पाठ को करेंगे तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।